नमस्ते दोस्तों। यह है इग्नू यूनिवर्सिटी का DECE परियोजना कार्य प्रोजेक्ट फाइल जो मेरे खुद स्वयं की बनाई हुई है। और जब मैंने जनवरी 2024 में ये कोर्स किया था तो मैंने बनाई थी। इसमें देख रहे हो कि आप, इसमें लिखा हुआ DECE फॉर परियोजना कार्य बाल देखभाल में छोटे बच्चों के साथ काम करना। नाम लिखा हुआ है प्रोग्राम का DECE जनवरी 2024। नेम आ गया रामलाल खटीक और इनरोलमेंट संख्या ये आ गई। स्टडी सेंटर मेरा है SS जैन सुबोध गर्ल्स PG कॉलेज सांगानेर जयपुर। फिर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। जो मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओगे। ये इसका फ्रंट पेज था। फिर इसके बाद में ये वाला पेज है, इसमें भी वही इग्नू का मेन लोगो है। फिर ये पेज है जिसके अंदर अपना पूरा बायोडाटा आ गया सिग्नेचर समेत। फिर ये अपना कॉलेज का एडमिट ID कार्ड आ गया यूनिवर्सिटी का। फिर अपना ये इग्नू का प्रोग्राम स्टेटस का पेज, एडमिशन स्टेटस का पेज। और फिर बाद में ये जो पेज आया है अपना ये जो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं इग्नू का DECE प्रोजेक्ट कोर्स का, उसका एग्ज़ाम फॉर्म का पेज है। क्या है? एग्ज़ाम फॉर्म का पेज है। फिर इसके आगे ये आ गया अपना जो 45 वीडियो बनाई थे मैंने, 45 वीडियो जो मैंने बनाए थे, 45 वीडियो जो मैंने बनाए थे 45 वीडियो जो मैंने बनाए थे उसका है, उसके लिंक है। 45 वीडियो के लिंक आ गए। वीडियो लिंक है जिसको यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करके फिर इसकी कॉपी करके PDF फाइल मैंने निकाली है। फिर नेक्स्ट पेज है ये अपने जो स्कूल के अंदर जो अपन जो एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को, ये इंटर्नशिप करते हैं, तो उसका जो परमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन ID दी जाती है, एप्लीकेशन जो अपन लगाते हैं परमिशन लेने के लिए स्कूल में, उसकी एप्लीकेशन है कि प्रोजेक्ट कार्य को एक्टिविटी को आपके स्कूल में मैं करना चाहता हूँ, आप अनुमति प्रदान करें उसकी। फिर उसके बाद में ये स्कूल का संलग्न प्रपत्र है, संलग्न A1 है, जो अपने को स्कूल से साइन करवाना पड़ता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्लस उसके गाइड के साइन होते हैं जिनके अनुदेश में अपन कार्य करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने तीनों चरण की 45 ही एक्टिविटी की हैं, प्लस 45 वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं और इनके निर्देशन में मैंने किए हैं। ये स्कूल वाले वेरीफाई करके भेज देते हैं। सेकंड पेज ये अपने खुद का सेल्फ स्टेटेड होता है, स्वयं का घोषणा पत्र होता है। ये संलग्न फर्स्ट B है। थर्ड ये जिसके नेक्स्ट पेज है जो संलग्न 7 के हैं, इसके अंदर ये गाइड्स के योग्यता एवं उसके बारे में होता है, स्कूल गाइड्स के बारे में। नेक्स्ट पेज जो होता है जो अपने स्कूल की तरफ से जो अपने को जो मार्क दिए जाते हैं 30% मार्क्स, उन मार्क्सों का बायोडाटा है इसमें संलग्न 3 में। संलग्न 3 के भाग क में प्रथम चरण का मूल्यांकन है, अंक है। फिर द्वितीय चरण के मूल्यांकन के अंक और फिर तृतीय चरण के मूल्यांकन के अंक। ये जो अंक होते हैं प्रति एक्टिविटी के 30 नंबर होते हैं। इस प्रकार 45 एक्टिविटियाँ होती है टोटल, और पाठ्यचर्या 50 नंबर की अलग से होती है। 45 इस प्रकार टोटल जो ये मार्क्स बनता है, फर्स्ट चरण का जो मार्क्स बनते हैं 50 का होता है, सेकंड चरण के मार्क्स 900 नंबर की होती हैं और थर्ड का होता है 500 नंबर के।
जिसमें 15 एक्टिविटी के 10-10 के हिसाब से हैं 450 नंबर और 50 पार्टी चिड़िया के। सेकेंड एक्टिविटी 30 होती हैं जो 30-30 के हिसाब से 900 हो गए। और फर्स्ट के अंदर अवलोकन के प्रत्येक 10-10 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल 1450 का कुल पूर्णांक होता है, जिसमें से मेरे फर्स्ट चरण में 47, सेकंड में 871, थर्ड में 777, टोटल 1395 हुए। इस प्रकार 30% में 28.862 हुए। उसके नीचे स्कूल गाइड्स अपने बारे में जो प्रशिक्षणार्थी होती हैं उसके बारे में, उसके नैतिक आचरण एवं उसके बारे में कुछ बातें लिखता है, सुझाव लिखते हैं अपने कि कैसे इन्होंने गतिविधि की, कैसे इनका आचरण है, वो रिपोर्ट होती है इसकी। आगे स्कूल गाइड्स के साइन और नीचे प्रिंसिपल के साइन। फिर अगला जो होता है ये भाग ख होता है इसका। इसमें ये आगे यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। इसमें 70% जो बाकी रहता है 30% में से 30 नंबर में से बाकी का 70% यूनिवर्सिटी वाले जो देते हैं मार्क्स, प्रथम चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, उनके मार्क्स यहाँ पे अपलोड होते हैं। विशेषज्ञ हस्ताक्षर ये यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में अपन ने जो इतनी भी एक्टिविटी बनाई है उसकी इंडेक्स है, डेट वाइज इंडेक्स है, पेज नंबर वाइज है। प्रथम चरण की 5, सेकंड चरण की जितनी भी हैं, प्रथम 10 दिन में एक की, दूसरे चरण की प्रथम 10 दिन में एक एक्टिविटी की 10 ही दिन, फिर अगले नेक्स्ट 10 दिन में एक दिन में 2 एक्टिविटी की, और तृतीय चरण में एक दिन में 3 एक्टिविटी की उनकी है। ये इंडेक्स आ गया, नीचे गाइड्स के साइन आ गए। फिर ये प्रथम चरण स्टार्ट हो गया यहाँ से अवलोकन का बारे में कि मैं किसके बारे में दे रहा हूँ उसका है। फिर इस प्रकार प्रथम चरण की प्रथम अवलोकन का दिन, फिर प्रथम चरण के दूसरे अवलोकन का दिन, दूसरा दिन आ गया सामान्य जानकारी, रिपोर्ट, लेखन, फिर अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, फिर शिक्षक के साथ की फोटो आ गई मेरी, फिर अवलोकन और विश्लेषण में विस्तार से जो भी नोट्स लिए गए उनका विस्तार से अवलोकन विश्लेषण है, और फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष निकलता है। इसी प्रकार थर्ड दिन का है अवलोकन का, वही सामान्य जानकारी, फिर रिपोर्ट लेखन, फिर शिक्षिका का अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, फिर नोट्सों को विस्तार से बाद में बता दिया गया है, और लास्ट में ये बच्चों के साथ में मेरी फोटो है, और लास्ट में फिर इसका ये आगे अवलोकन विश्लेषण के पूरे टॉपिक होने के बाद में इनका ये निष्कर्ष निकलता है। ये रहा निष्कर्ष आगे, लास्ट में निष्कर्ष। इसी प्रकार ये चौथे दिन का, तीसरे दिन चौथे दिन का आ जाएगा प्रथम चरण का अवलोकन का चौथा दिन, प्रथम चरण का अवलोकन का 5वां दिन। फिर दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने क्या किया, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा उसके बारे में बता रखा है स्टार्टिंग में। नीचे प्रिंसिपल स्कूल के प्रधानाध्यापक के साइन एवं गाइड्स के साइन है। फिर दूसरे चरण का पहला दिन सामान्य जानकारी आ जाएगी, कक्षा, कालांश, छात्र संख्या, गतिविधि जो कौन सी अपन कर रहे हैं, विद्यालय का नाम, दिनांक और वार, क्रिया योजना का नाम आ जाएगा, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए दूसरे चरण के पहले दिन की क्रिया योजना का नाम आ जाएगा, बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान कराने संबंधी क्रिया योजना। इसके लिए क्या पाठ्य सामग्री ली गई, इस क्रिया योजना का क्या लक्ष्य रहा, फिर उसके बाद में विषय वस्तु इसकी आ जाएगी, फिर क्रिया योजना की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर रिपोर्ट के बाद में ये क्रिया योजना समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरे चरण का दूसरा दिन में ये इसमें जितने भी ये लगे हुए हैं फोटो मेरे खुद के,
पर्सनल एक्टिविटी करते हुए सभी की फ़ोटो हैं, खुद के हैं सभी फ़ोटो। जैसे कहानी कछुआ कहानी की बता रहा हूँ तो उसको पर्सनल उसके मेरे उसी टाइम की फ़ोटो लिए हुए हैं। बच्चों को राइटिंग कराते हुए राइटिंग की एक्टिविटी कराते हुए फ़ोटो है। फिर कहानी वाचन की कराते हुए फ़ोटो है। फिर ये वर्तमान समय में मोबाइल के दुरुपयोग के कारण आंखों पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव का एक्टिविटी की फ़ोटो। बच्चों को फल फ्रूट के बारे में बताते हुए मेरे खुद की फ़ोटो है, एक्टिविटी के समय की जो मैंने लगाई है। बच्चों को अस्पताल के बारे में जानकारी की है। सब्जियों के बारे में एक्टिविटी ज्ञान कराने से संबंधित एक्टिविटी का है। वस्तुएं तैरती और डूबती उसके बारे में एक्टिविटी कराते हुए का है। ये जानवरों के बारे में बताते हुए एक्टिविटी का है। वस्तुएं अलग अलग धातुओं की निर्मित होती हैं उसके बारे में एक्टिविटी कराते हुए मेरे खुद का स्वयं फोटो। बच्चों को आंतरिक भीतरी खेल कक्षा कक्ष के भीतरी खेल का है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चों का, कराते हुए खुद का फोटो। महापुरुषों के बारे में बताते हुए बच्चों को वस्तुओं की सतह के बारे में बताते हुए कि कुछ वस्तुएं चमकीली होती हैं, कुछ वस्तुएं खुरदुरी होती हैं, इस प्रकार बताते हुए एक्टिविटी करवाते हुए खुद का फोटो लगाए हुए। ड्राइंग करवाते हुए बच्चों को एक्टिविटी। दीपावली विषय पर मेरा परिवार विषय पर मेरा परिवार विषय पर बताते हुए बच्चों को एक्टिविटी। बच्चों को भ्रमण के दौरान पेड़ पौधों की जानकारी देते हुए एक्टिविटी की फोटो। ये सब दूसरे चरण के अंदर है। बच्चों को वस्तुओं के मिलान से संबंधित एक्टिविटी करवाते हुए हैं कि बच्चों को वस्तुओं के मिलान से संबंधित एक्टिविटी करवाई गई। वस्तुओं की आकृति की संकल्पना के बारे में बताते हुए कि कुछ वस्तुओं की आकृति गोल होती है, कुछ वस्तुओं की आकृति त्रिभुजाकार होती है, इस प्रकार। ये नेक्स्ट है बच्चों को यातायात के साधनों के बारे में बताते हुए खुद का फोटो है कि यातायात के मार्ग जल मार्ग भी होते हैं, सड़क मार्ग होते हैं, वायु मार्ग होते हैं, इस प्रकार बच्चों को एक्टिविटी करवाते हुए विभिन्न चित्रों के माध्यम से। ये तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है यहाँ से बच्चों। ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण के अंदर बच्चों को केंद्र स्कूल आने के समय से लेकर उसके घर वापसी तक उनके साथ में रहकर क्रिया आयोजित करना है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल शिक्षा में डिप्लोमा के लिए परियोजना तीसरा चरण में 5 दिनों में 15 क्रियास्त्र गतिविधियाँ आगे इस प्रकार प्रस्तुत फाइल है। प्रत्येक दिन में 3-3 क्रियाविधि करनी है, जिसकी प्रथम क्रियाविधि में पहले दिन तीसरा चरण का पहला दिन बच्चों के केंद्र पहुँचने से लेकर उसके घर वापसी तक का तीसरे चरण का पहला दिन। सबसे पहले सामान्य जानकारी आ जाएगी। सामान्य जानकारी में विद्यालय का नाम, दिनांक, समयावधि और गतिविधि, तीनों गतिविधियों का नाम आ जाएगा। पहली गतिविधि बाहरी मुक्त खेल फिसलन पट्टी वाला खेल। दूसरी गतिविधि बच्चों को ड्राइंग संबंधी क्रिया योजना। तीसरी जानवर विषय पर क्रिया योजना आयोजित करना। सबसे पहले सामान्य जानकारी में आ जाएगा तीसरे चरण में। फिर उसके बाद में पाठ्यचर्या बनेगी उसकी। पाठ्यचर्या में स्कूल आने के समय से लेकर स्कूल के छुट्टी होने तक का समय का पूरा टाइम है। 7:30 से 8 बजे तक स्कूल बच्चे आ रहे थे। 8 से 8:30 बजे तक प्रार्थना करवाई गई। 8:30 से 8:40 तक बच्चों का कक्षा कक्ष में पहुंचना। 8:40 से 9:25 तक बाहरी मुक्त खेल। 9:25 से 10:15 तक बच्चों का हाथ धुलवाना और वजन करवाना। 10:15 से 11 AM तक बच्चों को ड्राइंग संबंधी क्रिया योजना करवाना। 11 से 11:45 तक बच्चों को जानवर विषय पर गतिविधि करवाना। 11:45 से 12 बजे तक बच्चों को बैग सबमिट करवाना है, उनकी डायरी चेक करना। इस प्रकार ये पाठ्यचर्या बनेगी। फिर इस पाठ्यचर्या को सामान्य रिपोर्ट लिखी गई। सामान्य रिपोर्ट में इनके बारे में विस्तार से लिखा जाता है। जो पाठ्यचर्या लिखी उसको विस्तार से लिखा जाता है सामान्य। वहाँ पे अपने शॉर्ट लिखा है, इसमें विस्तार से लिखना पड़ता है प्रत्येक के बारे में।
सामान्य रिपोर्ट में विस्तार से लिखना पड़ता है उसी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें गतिविधि फर्स्ट जो अपन ने कराई थी उसके बारे में। यह कॉमन रहता है तीनों चरणों के। ये वाला सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या और सामान्य रिपोर्ट तीनों एक्टिविटियों में एक ही बार बनेगी, लेकिन एक्टिविटी की रिपोर्ट अलग अलग बनेगी। तीसरे चरण में सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या और सामान्य रिपोर्ट तीनों की एक ही बनेगी, तीनों एक्टिविटी की पहले दिन की, लेकिन पहले दिन में तीनों एक्टिविटी के बारे में अलग लिखना पड़ेगा। जैसे पहली एक्टिविटी के बारे में क्रिया योजना आ गई, क्या आती है, अपन ने कौन सी एक्टिविटी करवाई, बच्चों को बाहरी मुक्त खेल करवाया गया, पकड़म पकड़। उसका लक्ष्य क्या था, सहायक सामग्री क्या थी, विषय वस्तु क्या थी, और क्रिया सत्र की उसकी रिपोर्ट लिखनी है। इसी प्रकार वापिस वो दूसरी एक्टिविटी पहले दिन की क्रिया योजना, लक्ष्य, सामग्री, फिर विषय वस्तु और फिर उसकी रिपोर्ट लिखनी है। इसी प्रकार तीसरी है पहले दिन की। फिर वापस दूसरे दिन में वही सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या और सामान्य रिपोर्टें सेम रहेगी, लेकिन तीनों एक्टिविटियों के बारे में अलग से लिखना पड़ेगा दूसरे दिन। तीनों एक्टिविटी हो गई इसकी। फिर तीसरे चरण का तीसरे दिन में वही सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या और सामान्य रिपोर्ट, ये कॉमन रहेगी तीनों की तीसरे दिन में, लेकिन इनकी गतिविधि प्रत्येक की अलग अलग आएगी। गतिविधि फर्स्ट तीसरे चरण की तीसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की गतिविधि 2 उसके बारे में पूरा आ जाएगा वापस, फिर गतिविधि 3 इसके बारे में वापस पूरा आएगा। इसी प्रकार तीसरे चरण का चौथा दिन सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या वही आ जाएगी। इस प्रकार सामान्य रिपोर्ट और वापस गतिविधि फर्स्ट चौथे दिन की, फिर ये गतिविधि सेकंड चौथे दिन की, ये गतिविधि थर्ड चौथे दिन की। फिर पाँचवें दिन में वापस वही पाँचवा दिन सामान्य जानकारी, पाठ्यचर्या, तीसरे चरण का पाँचवा दिन पाठ्यचर्या में शॉर्टकट और सामान्य रिपोर्ट इसको विस्तार से। फिर इनकी प्रत्येक की अलग अलग गतिविधि आ जाएगी। गतिविधि फर्स्ट में क्रिया योजना, लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु और विषय वस्तु रिपोर्ट। वापस गतिविधि 2 में क्रिया योजना, उद्देश्य, सहायक सामग्री, विषय वस्तु और ये क्रिया रिपोर्ट। फिर गतिविधि 3 पाँचवें दिन की क्रिया योजना, उद्देश्य, सहायक सामग्री, विषय वस्तु और ये रिपोर्ट। इस प्रकार ये एंड हो गया तीसरे चरण के पाँचवें दिन में। लास्ट में समाप्त कार्य लिखा हुआ, गाइड्स के साइन है, नीचे स्कूल की प्रधानाध्यापिका की भी मोहर एवं साइन है। ये मोहर एवं साइन प्रत्येक चरण के अंत में सील चेक करवानी पड़ती है, सील लगवानी पड़ती है और स्टार्टिंग में भी लगवानी पड़ती है। गाइड्स पूरी को इसको फाइल को चेक करते हैं, प्रत्येक पेज को चेक कर रखा है, देखो रेड मार्क से, नीचे साइन है। प्लीज गाइड्स के साइन को देखिए, प्रधानाध्यापक साइन करता है। और लास्ट वाला पेज ये बैक साइड से मैंने इस प्रकार बनाया, ये बैक साइड है जो मैंने बनाई है, ये फ्रंट साइड है। इस प्रकार ये फाइल बन गई आपके सामने, फ्रंट साइड, ये बैक साइड, फ्रंट साइड। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि किस प्रकार परियोजना कार्य की फाइल बनाई जाती है और किस प्रकार इसको जमा करवाया जाता है, कौन कौन से इसमें चरण होते हैं। तो इस वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। धन्यवाद।